हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टडी करेंगे कि इम्पोर्टेंट टॉपिक बेसिसिटी ऑफ अमीन्स। अमीन्स का बेसिसिटी जो किस ऑर्डर में रहता है हम लोग आज स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि बेसिसिटी ऑर्डर जो होता है एलिफेटिक अमीन का इन वाटर। एलिफेटिक अमीन यानी ओपन रिंग कंपाउंड। तो बेसिसिटी ऑर्डर ऑफ एलिफेटिक अमीन इन वाटर जनरली सेकेंडरी, प्राइमरी और टर्शरी। तो बेसिसिटी ऑर्डर क्या होता है एलिफेटिक अमीन का इन वाटर। सेकेंडरी अमीन ज़्यादा बेसिक होता है प्राइमरी अमीन से, प्राइमरी अमीन ज़्यादा बेसिक होता है टर्शरी से। तो ऑर्डर क्या है बेसिसिटी का? सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्शरी। ये क्या है? जब एलिफेटिक अमीन्स वाटर में यानी वाटर सॉल्वेंट रहेगा तब होगा। और वाइल इन गैस और नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स, जब गैस और नॉन एक्वस सॉल्वेंट रहेगा तो बेसिसिटी क्या हो जाएगा? टर्शरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी, सेकेंडरी इज ग्रेटर देन प्राइमरी। यानी 3 डिग्री ज़्यादा बेसिक होगा, 2 डिग्री कम होगा, 1 डिग्री से कम होगा। तो इस तरह हम लोग बेसिसिटी का ऑर्डर देख लिए। एलिफेटिक अमीन का वाटर में क्या होता है? सेकेंडरी इज ग्रेटर देन प्राइमरी, प्राइमरी इज ग्रेटर देन टर्शरी। और जब एक्वस सॉल्यूशन, नॉन एक्वस सॉल्यूशन रहेगा या गैस फेज रहेगा तो बेसिसिटी का ऑर्डर होगा टर्शरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी, सेकेंडरी इज ग्रेटर देन प्राइमरी। तो ये ऐसा क्यों होता है, इसका मेन रीज़न हम लोग देखेंगे क्या क्या है। तो जो डिफरेंस होता है ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और स्टेरिक हिंड्रेंस। तो रीज़न क्या है डिफरेंस का वाटर फेज और नॉन एक्वस फेज में बेसिसिटी के ऑर्डर में? तो इंडक्टिव इफेक्ट है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और स्टेरिक हिंड्रेंस है जो कि एक्वस सॉल्यूशन में होता है। जबकि जब अब्सेंस ऑफ सॉल्वेंट होता है तो इसका इफेक्ट नहीं होता है गैस फेज में। यानी गैस फेज में कोई सॉल्वेंट नहीं रहता है तो ये इंडक्टिव इफेक्ट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और स्टेरिक हिंड्रेंस का कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं एक्वस फेज में क्या होता है। एक्वस फेज में हम लोग का सेकेंडरी अमीन आर दी मोस्ट बेसिक। सेकेंडरी अमीन सबसे ज़्यादा बेसिक होगा। उसका रीज़न क्या है? सेकेंडरी अमीन में 2 अल्काइल ग्रुप होते हैं जो कि गुड बैलेंस करता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का अफेक्ट में और इंक्रीज कर देता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन दी नाइट्रोजन एटम। इसमें सेकेंडरी अमीन में 2 अल्काइल ग्रुप रहता है जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन एटम पर इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से इसका बेसिसिटी सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है, और यही जो 2 अल्काइल ग्रुप है वो क्या करते हैं? सॉल्वेशन ऑफ रिजल्टिंग अमोनियम कटाइन थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो और जो 2 अल्काइल ग्रुप है वो सॉल्वेशन भी बढ़ा देते हैं अमोनियम कटाइन थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके 2 अल्काइल ग्रुप सॉल्वेशन के थ्रू अमोनियम कटाइन का हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू सॉल्वेशन भी इंक्रीज कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्राइमरी अमीन आर लेस बेसिक देन सेकेंडरी अमीन्स। प्राइमरी अमीन जो होता है सेकेंडरी अमीन से लेस बेसिक होता है। इसका रीज़न क्या है? दे हैव मोर हाइड्रोजन फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए इनके पास तो ज़्यादा हाइड्रोजन रहते हैं प्राइमरी अमीन्स के पास, मगर सेकेंडरी अमीन्स के पास प्लस आई इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से वो जितना प्लस आई इफेक्ट के लिए जितना अल्काइल ग्रुप रहेगा उतना प्लस आई इफेक्ट होगा। तो सेकेंडरी अमीन्स में 2 अल्काइल ग्रुप होता है और प्राइमरी अमीन में एक ही अल्काइल ग्रुप होता है। तो सेकेंडरी अमीन में जो होगा प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा, इसी वजह से सेकेंडरी अमीन का बेसिसिटी प्राइमरी अमीन से ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है टर्शरी अमीन्स आर लीस्ट बेसिक। टर्शरी अमीन सबसे कम बेसिक होता है एक्वस फेज में। उसका रीज़न क्या है? टर्शरी अमीन के पास इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि 3 अल्काइल ग्रुप होता है, मगर उसमें क्या होता है? स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाता है फ्रॉम दी 3 बल्कि अल्काइल ग्रुप। जो अल्काइल ग्रुप होता है 3, जिसकी वजह से बल्कि अल्काइल ग्रुप की वजह से ये एफिशिएंट सॉल्वेशन ऑफ कंजुगेट एसिड बाय वाटर मॉलिक्यूल नहीं हो पाता है। तो क्या होता है? 3 अल्काइल ग्रुप रहने की वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाता है बल्कि ग्रुप के अल्काइल ग्रुप की वजह से, इसलिए इसका सॉल्वेशन जो होता है कंजुगेट एसिड बाय वाटर ठीक से नहीं हो पाता है, इसीलिए इसका बेसिसिटी सबसे कम होता है। तो हमारा बेसिसिटी एक्वस फेज में सेकेंडरी अमीन का सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद प्राइमरी अमीन्स का होगा, उसके बाद सबसे लास्ट में टर्शरी अमीन का होगा। नेक्स्ट है हमारा जो है बेसिसिटी गैस और नॉन एक्वस फेज में क्या होगा? बेसिसिटी ऑर्डर क्या होगा? टर्शरी अमीन सबसे ग्रेटर बेसिक होगा, उसके बाद सेकेंडरी अमीन, उसके बाद प्राइमरी अमीन।
तो गैस फेज में क्या होगा, गैस या नॉन एक्वस फेज में क्या होगा, बेसिसिटी जो होगा सबसे ज़्यादा होगा टर्शरी का, उसके बाद सेकेंडरी का, उसके बाद प्राइमरी का। तो उसका रीज़न क्या है, इन दिस सिनेरियो द स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट एसिड इज डिटरमाइंड बाय इंडक्टिव इफेक्ट। जो स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट एसिड होगा मेनली इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से होगा। तो टर्शरी एमीन में सबसे ज़्यादा अल्काइल ग्रुप रहता है 3, इसलिए मोर अल्काइल ग्रुप मीन्स ग्रेटर प्लस आई इफेक्ट विच स्टेबलाइज द पॉजिटिव चार्ज ऑन द नाइट्रोजन एटम। तो नाइट्रोजन एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज को ग्रेटर प्लस आई इफेक्ट की वजह से स्टेबलाइज कर देगा, जिसकी वजह से इसका बेसिसिटी ज़्यादा होगा। और क्योंकि यहाँ कोई सॉल्वेंट नहीं है, सिंस देयर इज नो सॉल्वेंट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड स्टेरिक इफेक्ट रिलेटेड टू सॉल्वेशन आर नॉट फैक्टर। क्योंकि यहाँ कोई सॉल्वेंट नहीं है, इस वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग और स्टेरिक इफेक्ट का कोई असर नहीं पड़ेगा सॉल्वेशन फैक्टर की वजह से। तो इस तरह हम लोग देख लिए कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एमीन में बेसिसिटी कैसे कैसे रहता है, एक्वस फेज में या वाटर सॉल्वेंट रहेगा, और नॉन एक्वस फेज या गैस फेज में। तो लास्ट में देख लेते हैं एक्चुअल ऑर्डर क्या है। इन वाटर फेज में क्या होता है, सेकेंडरी एमीन इज ग्रेटर देन, बेसिसिटी में ग्रेटर देन प्राइमरी एमीन, प्राइमरी एमीन इज ग्रेटर देन टर्शियरी एमीन। वाटर फेज में प्राइमरी सेकेंडरी एमीन सबसे ज़्यादा बेसिक होगा, उसके बाद प्राइमरी एमीन, उसके टर्शियरी एमीन। जबकि गैस और नॉन एक्वस फेज में टर्शियरी एमीन सबसे ज़्यादा बेसिक होगा, उसके बाद सेकेंडरी एमीन होगा, उसके बाद प्राइमरी एमीन होगा। तो इस तरह हम लोग देख लिए कि बेसिसिटी कैसा कैसा होता है अमीन्स का, सेकेंडरी, प्राइमरी और टर्शियरी का, इन वाटर फेज और एक्वस फेज, नॉन एक्वस या गैस फेज। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।